गुरुजी बेसिक एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जी हाँ गाइस, जब से उत्तर प्रदेश ने ब्रिज कोर्स के लिए आदेश जारी किया है तो बहुत से लोग फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जानेंगे कि आप अपना फॉर्म कैसे भरेंगे मोबाइल से और क्या क्या चीज़ें हैं, कितने प्रक्रियाएं हैं और मात्र 5 मिनट में आपका फॉर्म कैसे कंप्लीट होगा बिना किसी दिक्कत के। और साथ ही स्कूल वेरिफिकेशन कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है स्कूल वेरिफिकेशन में, उनको फॉर्म नहीं मिल रहा है, एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है। और गलती पर सुधार कहाँ से होगा, क्योंकि बहुत से लोगों से गलतियाँ भी हुई हैं। ऐसे में गलती में सुधार कहाँ से होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि फॉर्म कैसे भरें, टीचर लॉगिन कैसे करें, पूरा फॉर्म कैसे भरें, पेमेंट कैसे करें और स्कूल वेरिफिकेशन कैसे करें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों रजिस्ट्रेशन की। तो देखिए, आप ब्रिज कोर्स की साइट पर जाएंगे और इनरोल नाउ पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, आपको प्रोसीड कर देना है और उसके बाद अपना पूरा नाम, माता का नाम, जैसे जो भी है, ये मैं चूँकि मैं पहले कर चुका था ये काम, फिर भी आप इसको आराम से भर सकते हैं सारी डिटेल्स। उसके बाद अपना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आप बीएड किए हैं तो हाँ, और अपना जो भी यूडैश कोड है वो पड़ा रहेगा। तो वेरीफाई होने के बाद वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, टीचर आईडी भी आपको मिल जाएगी। ये करने के बाद आपको अपना ईमेल डाल देना है और मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। जो भी आप ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर आपको एक ओटीपी मिल जाएगी। वो ओटीपी आपको भर देना है और थोड़ा सा पेशेंस के साथ भरिएगा। ऊपर जो है मोबाइल का ओटीपी भरनी है और नीचे ईमेल की ओटीपी। तो जैसे ही दोस्तों आप ओटीपी फिलअप कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का काम, पहला जो चरण है वो पूरा हो चुका होगा। देखिए, ओटीपी आ चुकी है। जैसे आप इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बाद भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप टीचर लॉगिन कर लीजिए ताकि आप उससे बार बार जुड़ पाएँ। उसके लिए क्या करना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपको फिर से ब्रिज कोर्स की साइट पर चले आना है। ब्रिज कोर्स की साइट पर जब आप आएंगे तो ब्रिज कोर्स की साइट पर आपको फिर से एक मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। मेन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है जो नीचे है। जैसे ही मेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा। इसमें हम लॉगिन कॉर्नर और टीचर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब टीचर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन है। एक तो जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उन्होंने ईमेल और पासवर्ड बना लिया है। तो देखिए, अगर आपने ईमेल और पासवर्ड बना लिया है, अगर मैं उसको फिलअप करके कैप्चा फिलअप कर दूं तो हमारा डैशबोर्ड ही खुल जाएगा, जो डैशबोर्ड हमारे सामने है। लेकिन यदि आपको नया पासवर्ड बनाना है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना ईमेल डालिए और जो आपके सामने कैप्चा है, कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लीजिए। तो देखिए आ गया ना, सक्सेसफुली आपके ईमेल पर इंस्ट्रक्शन जो भी है वो आ चुकी है। अब आपको अपना ईमेल खोल लेना है। जैसे ही आप अपना ईमेल खोलेंगे तो उस पर देखिए, उस पर एक ऑप्शन आएगा रीसेट पासवर्ड का। हाँ, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और नया पासवर्ड बना के कैप्चा फिलअप करके सेव कर लेंगे। ये पासवर्ड आपको काम आने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि अब बात आती है कि सर ये तो हो गया, अब क्या करें, यानी टीचर लॉगिन कैसे करें और उसमें सारी डिटेल्स क्या क्या भरनी है, कैसे बने। तो अब आइए उसको देखते हैं। फिर से आपको उसी साइट पर आ जाना है, NIOS की ब्रिज कोर्स की साइट पर आ जाना है और अब आपको फिर से लॉगिन कॉर्नर पर क्लिक करके टीचर लॉगिन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको, चूंकि जो आपने अब ईमेल डाला था वो अपना ईमेल डालिए और जो आपने पासवर्ड बनाया है पासवर्ड डालकर कैप्चा फिलअप करिए। और जैसे आप कैप्चा फिलअप कर लेंगे तो अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका पूरा जो एप्लीकेशन है वो खुल के आ जाएगा। ऐसे देखिए, अनपेड स्टेटस है, 60% फॉर्म भरा जा चुका है। तो पहले में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरे में एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम और बाकी सारी चीज़ें फिलअप कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है एड्रेस, तो एड्रेस में अपना एड्रेस डाल लीजिए, जो अभी का एड्रेस है जहाँ आप अभी रहते हो। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि नियुक्ति वाला डालना है कि आधार वाला, जो भी है। उसके बाद आप सब्जेक्ट चुन लीजिए। माध्यम आप पहले ही चुन चुके होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में जो भी पहली भाषा, तो पहली भाषा मैंने यहाँ हिंदी चुन ली। दूसरी भाषा के लिए मैं संस्कृत ना चुन करके मैं इंग्लिश को चूज़ करता हूँ, तो मैंने इंग्लिश चूज़ कर ली। इसके बाद अब कुछ चीज़ें आपको 2 MB से कम में चाहिए, तो इसकी आप फ़ोटो खींच लीजिए। बहुत बेसिक सी है, कुछ नहीं। एक आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने के बाद उसके नीचे आपका एक सिग्नेचर, वो भी 2 MB से कम में चाहिए। तो इसका आसान तरीका क्या है, आप कैमरा खोलिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अपने आप वो 2 MB से कम हो जाएगा। मतलब अपने मोबाइल का कैमरा खोलिए और फोटो ना खींच के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वो 2 MB से कम हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना डिग्री, जो भी आपकी बीएड की डिग्री या मार्कशीट, फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, और सबसे अंत में डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपको
अपलोड करके और जो आई अंडरस्टैंड डेट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये आप देख भी सकते हैं जो आइज़ बनी है वो आप देख सकते हैं। अगर आपने गलत अपलोड कर दिया तो आइज़ के बगल में ही देखिए 2 ऑप्शन है ना, आइज़ के बगल में एक डिलीट का ऑप्शन बना है, एक डब्बे जैसा है, तो डिलीट वहाँ से डिलीट भी करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये आप हर एक एप्लीकेशन को हर एक फाइल को डाउनलोड करने के बाद, अपलोड करने के बाद उसको देख लीजिए कि हाँ सही अपलोड है। फिर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लास्ट चरण आ गया। आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखा रहा है, आपने क्या क्या अपलोड किया वो भी सब दिखाएगा, आपका एड्रेस, सब जो भी सारे डेटा आपको दिखा देगा कि आपने ऐसे ऐसे अपलोड किया हुआ है। अब उसके बाद जो फीस है 25,070 रुपये। अब सब पैसा या सीसी एवेन्यू दोनों में से जिसको आपको पसंद हो उसमें आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके ऑप्शन आएंगे कार्ड्स, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट के थ्रू। चूँकि मोस्टली लोग यूपीआई यूज़ करते हैं तो पे थ्रू यूपीआई, अगर आप अपने फ़ोन से अपना ही पे करना चाहते हैं तो पे थ्रू यूपीआई ऐप्स पे चले जाइए और सीधे गूगल पे है, फ़ोन पे है, जिससे पे करना चाहे पे कर सकते हैं। अगर पे थ्रू यूपीआई आईडी पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी यहाँ पर यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी फिल करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन है वेरीफाई का, तो यूपीआई आईडी डालिए जो भी आपकी यूपीआई, और उसके बाद आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अगर आप अपने लिए पेमेंट कर रहे हैं, खुद का एप्लीकेशन खोले हैं, तो यूपीआई थ्रू मोबाइल ऐप्स के थ्रू चले जाइए तो आप तुरंत पे कर लेंगे बिना यूपीआई आईडी फिलअप किए हुए। पर यहाँ आप यूपीआई आईडी फिल करके और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ 5 मिनट का समय आपके पास रहेगा कि अब आप ऐप खोल के और वहाँ से पे कर लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो आराम से आप यहाँ से खोल लेंगे और उसके बाद देखिए 25,070 रुपये मैंने गूगल पे का यूपीआई आईडी डाला है तो गूगल पे पर चले जाएंगे। अब अपने मैं जिस फ़ोन से मैं इसको पे करना चाहूँ, यानी जिसमें मेरा ये यूपीआई आईडी चल रहा है, तो उसको खोल के मैं वहाँ से पे कर दूँगा। पे पर क्लिक करने के बाद जो मेरा यूपीआई पिन है वो पिन मैं इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद वहाँ से जैसे ही पे होगा, यहाँ पर आपको बैक नहीं करना है, हटाना नहीं है, वेट करना है। थोड़ी देर आप वेट करेंगे, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड, 30 सेकंड भी लग सकता है। बस वेट करते जाइए। जैसे ही वेटिंग का टाइम आपका ख़त्म होता है तो वो पेमेंट डन हो जाएगी और आपके सामने कुछ ऐसे आ जाएगा कि पेशेंस रखिए, हो गया है। तो कंग्रेचुलेशन, आपका ये आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो ब्लू वाला ट्रिक है। तो इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। मैंने 2 बार डाउनलोड कर लिया प्रिकॉशन के तौर पर। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका डैशबोर्ड अब यहाँ पर पेड एप्लीकेशन दिखाएगा कि आपने एप्लीकेशन के लिए जो भी चीज़ें थी आपने पे कर दी है। अब यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे और आप आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया, आप सारी डिटेल्स मिला लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा रुक जाइए, स्कूल वेरिफिकेशन मत करिएगा। और यदि सारी चीज़ें सही हैं, सब कुछ एक्यूरेट है, करेक्ट है, तो अब आपको अगले ऑप्शन पे जाना है, वो है स्कूल लॉगिन, स्कूल से वेरीफाई करने के लिए। उसके लिए क्या करना है, तो आइए फिर से जानते हैं कि स्कूल से वेरीफाई कैसे करें और ओटीपी की समस्या का निदान क्या क्या है। तो आइए देखिए, फिर से हम ब्रिज कोर्स की साइट पे आ जाएंगे और मेन्यू वाली बटन पे लॉगिन कॉर्नर पे चले जाएंगे और अब दूसरा ऑप्शन स्कूल लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्कूल लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूडैश कोड डालने के लिए आएगा। तो जिस विद्यालय में आप हैं उसका यूडैश कोड डाल दीजिए और नीचे एक मोबाइल नंबर आएगा। ये मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो यूडैश से लिंक हो। अगर नहीं भी होगा ना, जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दूँ तो ओटीपी उसी नंबर पर जाएगी जो यूडैश से लिंक है। तो यहाँ पर डाल के अब ओटीपी हमारे पास आ चुकी है, तो ओटीपी फिलअप करेंगे और जो भी हमारा कैप्चा है वो कैप्चा फिलअप कर देंगे। उसके बाद ओटीपी और कैप्चा फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो ये बहुत आसान है, बहुत आराम से वेरीफाई होता है, मुश्किल से 1 मिनट लगते हैं। तो अभी देखिए इनवैलिड ओटीपी का ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता है ओटीपी एरर आ रही हो या गलती से मेरे से जो कैप्चा कोड है वो गलत हो गया हो, तो फिर से इसको डालते हैं। तो पहले कैप्चा सही से भर लेते हैं, इसके बाद हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद फिर से जाहिर सी बात है वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर चले जाना है। अब बहुत लोग यहाँ तक तो दोस्तों जा रहे हैं, लेकिन वो कहना है सर हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमें तो नंबर दिखा रहा है 1 एप्लीकेशन है, पर सर इसके बाद हम क्या करें। तो देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे ही आप ओटीपी डाल करके वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो ये दिखाएगा टोटल एप्लीकेशन 1, पेड एप्लीकेशन 1, अनपेड एप्लीकेशन 0। तो जो 3 लाइन है ना ऊपर की तरफ, आपके स्कूल का नाम और सामने जो 3 लाइनें लेटी हुई हैं उस पर क्लिक कर दीजिए।
जैसे उस पर क्लिक करेंगे डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के नीचे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में पेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। अब यहाँ आपकी डिटेल्स दिखेंगी। इस डिटेल्स में एक्शन की एक बटन होगी, सबसे अंतिम में एक्शन का ऑप्शन होगा, उसमें व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिएगा। एक्शन में जाके व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी फ़ोटो दिखेगी, उस पर देगा अप्रूव करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए, तो जो सही है अप्रूव पर क्लिक कर दीजिए। फिर आगे बढ़िए, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए। अब आपको दिखाएगा कि आपका हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है वो है सही है, तो हाँ अप्रूव कर दीजिए। फिर थोड़ा सा नीचे आइए। तो इसी क्रम में बारी बारी से, जैसे अब मान लीजिए कि अब आपकी बीएड की डिग्री है या बीएड की मार्कशीट जो भी आपने अपलोड किया है वो सही है, तो फिर से अप्रूव पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कहीं सर ऐसा तो नहीं कि हमने गलत अपलोड कर दिया है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आप वो बड़ा हो जाएगा, आप उसको आराम से देख भी सकते हैं। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जैसे किसी भी चीज़ पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, आप उसको आराम से देख लीजिए कि हाँ सही है। और फिर अपॉइंटमेंट लेटर, फिर अप्रूव पे क्लिक कर देना है। अगर रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट हालांकि मत करिएगा, क्योंकि रिजेक्ट करेंगे तो फिर से आपको मौका मिलेगा। देखिए ये अपॉइंटमेंट लेटर है, तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप उसको अप्रूव करते जाइए। तो सारी चीज़ों को अप्रूव करते जाइए। और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, सबसे अंतिम में आएगा, इसको भी अप्रूव पर क्लिक कर देते हैं। अप्रूव हो गया, थोड़ा सा रुकेंगे और अब उसके बाद नीचे आ रहा है कि अब फाइनल अप्रूव करना है, तो दे रहा है कि इंटर रिमार्क क्या डालें, तो मैं डाल दे रहा हूँ कि भाई ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, सारी जो सूचनाएं हैं वो सत्य हैं। और उसके बाद फाइनल अप्रूव पर क्लिक करके सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे फिर से पूछेगा येस करेंगे, तो अब ये हो गया। अब जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि हाँ ये अब स्टेट नोडल ऑफिसर के पास पेंडिंग है। अब बात करते हैं दोस्तों संशोधन के लिए। तो देखिए टीचर कॉर्नर पे चले जाना है और टीचर कॉर्नर में ई सर्विस, जो ई सर्विस का ऑप्शन है, ये तभी खुलेगा जब 25 दिसंबर के बाद आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। ये ई सर्विस वाले ऑप्शन से संशोधन होगा। और स्टडी मटेरियल दोस्तों, उसके नीचे जो ऑप्शन है ई रिसोर्स, यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल NIOS की तरफ से मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।